तो दोस्तों, आज की कहानी भीमा की, जो बचपन में किसी बात पे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब एक दिन वो वापस आया तो उसने क्या देखा, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तू आज भी खेत पर नहीं चलेगा क्या मेरे साथ? भीमा के पिताजी मदन लाल ने पूछा। पापा, मेरे फाइनल एग्ज़ाम हैं, कम से कम अभी तो मुझे पढ़ लेने दो, भीमा बोला। बस तू पढ़ लिख कर जैसे कलेक्टर बन जाएगा, छोड़ इसको। और 2 थप्पड़ भीमा को मदन लाल ने जड़ दिए। भीमा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिताजी को धक्का दिया और वहाँ से चला गया। मदन लाल और मालती जानते नहीं थे कि वो गांव छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जब रात होने तक वो घर नहीं आया तो उन्होंने उसकी खोज शुरू करी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बेचारे रोज उसका इंतज़ार करते कि आज उनका बेटा भीमा वापस आ जाएगा। और 15 साल बाद वो दिन भी आया जब भीमा एक बड़ा आदमी बनकर अपने घर आया। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल गया जो खेतों में काम कर रहा था। अरे, पहचाना सोहन? भीमा ने पूछा। लेकिन अब तक भीमा इतना बदल चुका था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका। अरे यार, मैं भीमा। भीमा सुनकर सोहन ने उसे गले से लगा लिया। अरे माफ़ करना, तुम्हारी शर्ट सारी खराब हो गई। अरे कोई नहीं सोहन, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और भीमा ने उसे नई शर्ट और घड़ी दी। देखकर सोहन ने अपने पीले पीले दांत उसे दिखा दिए। कितनी सुंदर है, पता है सबने कितना ढूंढा तुझे, कहाँ चला गया था? चल घर चल, सब तुझे देखकर कितने खुश होंगे। अरे नहीं नहीं, अभी किसी को मत बताना, मैं कल एक पार्टी देने की सोच रहा हूँ, तभी सबको बताऊँगा। आज तो घर में राहगीर बनकर रह जाता हूँ, कल तुम भी आ जाना पार्टी में। सोहन से इतना कहकर भीमा चला गया। घर पहुंचकर अपने माता पिता को देखकर उसका बड़ा मन किया उन्हें सब बताने का, लेकिन वो सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहता था और राहगीर बनकर उनके घर में सो गया। इतने महंगे कपड़े देखकर, सूटकेस में पैसे देखकर मदन लाल को लालच आ गया। क्यों ना इसके सारे पैसे हम चोरी कर ले, कह देंगे हमें क्या पता किसने चुराए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूटकेस खोलकर पैसे निकाले, भीमा की नींद खुल गई। अरे आप क्या कर रहे हैं? और इससे पहले वो कुछ बोल पाता, मदन लाल ने पास पड़ी लाठी उसके सिर पे दे मारी। वो उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन डर भी तो था पकड़े जाने का। रात को मदन लाल ने बाहर के बगीचे को खोदकर भीमा की लाश दफना दी। आखिर उसे जानता ही कौन है गांव में। अगले दिन सोहन भीमा के दिए कपड़े पहनकर और घड़ी पहनकर भीमा के घर आया। अरे सोहन, आज तो तू बड़ा चमक रहा है, कहाँ से आई इतनी महंगी शर्ट? अरे तो इसका मतलब आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता चला? सोहन बोला। क्या पता नहीं चला? और सोहन ने भीमा की सारी बात बता दी। उसको सुनकर मालती तो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी, और मदन लाल का क्या हाल हुआ होगा आप जान ही सकते हो। तो दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा ये सोचकर मत करो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर किसी के कर्मों का हिसाब हो रहा है और आज नहीं तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।